अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हमारा मुल्क मौशी बहरान से गुजर रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन सा तबका है, कौन सी हुकूमत है जिसकी पॉलिसी जो है वो बेहतर रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है। आज प्राइम मिनिस्टर फेल हुए हैं या फिर सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, ये है बड़ा सवाल। इस पर हम बात करेंगे और स्टूडियो में हमें आज ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन और दानिश्वर जनाब मंजूर मलिक साहब। अच्छा सर, बिजनेस कम्युनिटी के लिए नून लीग की जो जमात थी या पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है, किसकी पॉलिसी आपको सबसे बेटर लगी? मैम, एक्चुअली पॉलिसी किसी ने भी बिजनेस के लिए नहीं बनाई, लेकिन कंपैरेटिवली नवाज शरीफ ने कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनाई थी और वो भी उसका एक ख़ास दौर रहा जिसमें उन्होंने ये पॉलिसीज़ बनाई। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि वजह क्या है, तो लोगों ने बताया कि मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, रॉ मटेरियल्स नहीं है। तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप अगर फॉरेन रेमिडेंस का हम पे प्रेशर ना डालें तो कोई फॉरेनर आपके साथ मिलकर इन्वेस्ट करना चाहता तो आप इंडस्ट्री लगा लें। दूसरा, उन्होंने ये एक अच्छा काम किया कि उन्होंने जो गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारों का एक रोल डेवलप हो गया था वक्त के साथ नेगेटिव, उसके लिए उन्होंने उसको सिलेंडर कर लिया और कहा कि आप जहाँ चाहें इंडस्ट्री लगाएं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रमोट करें। तो वो उनका एक दौर है जिसकी वजह से फिर बाद में मियाँ साहब ने 2 टर्म्स जो हैं वो इंजॉय की, क्योंकि लोगों के ज़हन में था कि वो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ कि उन्होंने क्योंकि नेशनलाइजेशन की थी और वो अपने बावजूद इसके कि उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की बट वो उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल सके। देखिए, मैं अगर किसी गरीब आदमी की भी हेल्प करना चाहता हूँ ना तो 2 तरीके हैं, एक मैं उसको कमा के दूँ, एक मैं उसको कमाने के काबिल करूँ। एक्चुअली अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम लोगों को ख़ुद कमाने के काबिल करें, उन्हें ऐसी ऐसी सहूलतें दें कि वो बिज़नेस कर सकें, ऐसी सहूलतें दें कि वो इंडस्ट्री लगा सकें, ऐसी सहूलत दें कि वो किसी को सर्विस दे सकें और ये सारी उनकी डिग्निटी और ऑनर के साथ होनी चाहिए। तीसरी रह गई प्रेजेंट गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो दोनों का चूचू का मरबा बन गई और जितने माफियाज थे उन्होंने अपना रूप बदल के गॉडफादर्स इनके साथ अटैच्ड हो गए और उससे नुकसान ये हुआ कि पॉलिसीज़ आगे जाने के बजाय उनको पीछे की तरफ आना पड़ गया। ठीक। और आप देखें कि हालात ये बने कि अगर हम देखें माजी में तो हमने सफारशी लोगों के साथ जो है ना अपनी कैबिनेट्स में और इधर लोगों को इवन एजुकेशन सिस्टम बर्बाद था। तो आप सोचें कि यील्ड कौन सी निकली होगी जो अब आपके सामने आ रही है। आप बैंकिंग सेक्टर देख लें, आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन सेटअप देख लें, उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि फ़र्द अच्छे नहीं हैं। हमें सिस्टम देना चाहिए था कि फ़र्द की जो अपनी ओपिनियन है वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो, सिस्टम उसको इन्फोर्स करे। और दूसरा, हमें अपने मुल्क के अंदर ये जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जी हर आदमी अपनी तरबियत करे तो मुल्क सर्वाइव करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर मुल्क का एक कलेक्टिव विजडम होता है, उसके हवाले से आप इंडिविजुअल तरबियत करते हैं, क्योंकि उस फर्द ने जाके कहीं ना कहीं सिस्टम में मर्ज होना होता है, या सिस्टम को स्पॉन्सर करना होता है, या सिस्टम से बेनिफिशियरी होना होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने अंदर खाने में नेग रहूँ और जो ही मैं सिस्टम में जाऊँ तो मैं करप्ट भी हूँ, मैं रिश्वत भी दे रहा हूँ, मैं कहीं से अपना मुफाद भी ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर कंपेरिजन किया जाए तो कोई गवर्नमेंट भी ऐसी नहीं अभी तक पाकिस्तान को मिल सकी जो पाकिस्तानियों की बात करती हो और पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता देती हो। ठीक है सर, इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान कर्ज़ों में बुरी तरह डूब चुका है। IMF ने इतनी कड़ी शराइत रख दी हैं, मामलात इतने ख़राब हो रहे हैं, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो क्या इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर में कभी ये हालात बेहतर हो सकेंगे? हम इन हालात से कभी निकल पाएंगे? देखिए मैम, जो कर्जे हैं वो पूरी दुनिया लेती है, लेकिन वो लेती हैं प्रोडक्शन के लिए। मिसाल के तौर पे आप बिजली पैदा कर रहे हैं सस्ती, आप गैस पैदा कर रहे हैं, आप जो है वो डिस्कवर्स कर रहे हैं, आपको पार्टनर्स चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ के रिसोर्स हमें इकट्ठे करने के लिए या तो पार्टनरशिप चाहिए होती है या अच्छे वर्कर्स चाहिए होते हैं। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को उस तरह देखें कि पाकिस्तान ने अगर कर्जा लिया है तो हम कर्जा वापस करेंगे और कैसे करेंगे। और फिर जो पाकिस्तानी आबादी के हिसाब से हम बढ़ते जा रहे हैं, इन लोगों को रोज़गार कैसे देंगे। देखिए, आप सड़क पे जाते हैं, आपने देखा कि रेडी लगी हुई है, दुकान के आगे इंक्रोचमेंट है। वो क्यों है? इसलिए कि आदमी के पास अपनी मुआशी सर्वाइवल नहीं है। जब मुआशी सर्वाइवल नहीं है तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम करेगा। हमें चाहिए कि हम इंडस्ट्री लगने दें,
इंडस्ट्री के लिए हमने कभी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई कि इंडस्ट्री जो है उसको लगने दिया जाए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को कहा जाए कि आप जाएं और उनकी मदद करनी है, आपने उनको बंद नहीं करना। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप किसी इंडस्ट्री को बंद करें। आपके पास सिर्फ इख्तियार ये है कि मैं आपके काउंटर पे आया हूँ, आप मॉनिटर कर रही हैं, मैं आपको अप्लाई करता हूँ, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, आप कहीं जाएँ करें। और टैक्स को देखिए, सबसे बड़ी 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो माहौल क्रिएट करता है कि इंडस्ट्री लगाई जाए, अट्रैक्शन पैदा की जाए। पाकिस्तान में बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, 22 करोड़ लोग हैं। अगर सब लोग फ़र्ज़ करें एक शर्ट खरीदने के काबिल हो जाए तो 22 करोड़ शर्ट तो आपको सुबह चाहिए। अगर फिर एक बंदा एक जूता लेने आ जाए तो 22 करोड़ जूते तो कम से कम आपको चाहिए। तो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, प्रोडक्शन पोटेंशियल हमारे मुल्क में बहुत है। मसला ये है कि हमने इनकी क़ुव्वत ख़रीद को एड्रेस नहीं किया। हमने उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनाई। सिलेक्टेड लोगों को हम SRO दे देते हैं, सिलेक्टेड लोगों को हम बैंकों से लोन दे देते हैं, सिलेक्टेड लोगों को हम जो है ना इकॉनमी का मॉडल लेके चलने का कहते हैं। प्रिंसिपली ये सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज़ कि आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। आप कहते हैं कि जो बंदा इंडस्ट्री लगाना चाहता है वो आए, हम आपको ये फेवर करते हैं या आपको इस मुकाबले में जाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि आपकी इंडस्ट्री कंपेटिटिव होगी, आपकी इंडस्ट्री सर्वाइवेबल होगी। और एडवांस टैक्स का नुकसान ये होता है कि आप मेरी जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है उसको ले जाते हैं। ठीक, मैंने अभी बिजनेस नहीं किया, मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट मार्केट में, तो लोग फिर उसके एक्सपेरिमेंट नहीं करते। जब लोग नई एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो नई इनोवेशंस नहीं आती। जब नई इनोवेशंस नहीं आती तो दुनिया में दिन ब दिन आप पीछे की तरफ जाते हैं और मांग के भी खाते हैं और कर्जे ले के भी खाते हैं। सॉवरेन गारंटी के ऊपर लोगों को इनवाइट भी करते हैं और उसके बावजूद इन्वेस्टर नहीं आता। तो ये सारे नेगेटिव हैं। ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान के हालात हैं, आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? इस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को, सहाफ़ियों को, जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेसी को? कौन ज़िम्मेदार है? मैम, हम सब जिम्मेदार हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं भी हूँ, जिसने इन चीज़ों पे उस तरह आवाज़ नहीं उठाई। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को, किसी को पैसा कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया। Exactly. लेकिन 2 चीज़ें तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी हैं ना। एक, अल्लाह ताला ने उसको शऊर दिया है कि वो हर अच्छे या बुरे को कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकता है। नंबर 2, उसको अल्लाह ताला ने वॉइस दी है कि वो अपनी आवाज़ निकाले और बताए। हमारी अनफॉर्चुनेटली लॉयल्टी जो है वो कभी किसी ग्रुप की तरफ हो जाती है, कभी किसी ग्रुप की तरफ हो जाती है। हमें चाहिए कि हम अपनी लॉयल्टी को किसी कीमत पे सेक्रीफाइस ना करें अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ। देखिए, सरहदों की हिफाजत बड़ी ज़रूरी है, लेकिन अगर वहाँ पे बसने वाले सेफ नहीं है और उनका मुआशी कत्लेआम हो रहा है, उनके माशरती कत्लेआम हो रहा है या उनको, तो आप क्या समझते हैं कि वो सरहदें सेफ रहती हैं? ठीक ठीक। अच्छा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अभी चैम्बर और बिजनेसमैन जो है वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मैं वो यही कर सकते हैं कि देखें, जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखें तो इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की मैंने बात की। अच्छा, ये बेनिफिट इंडस्ट्री को नहीं होता, ये बेनिफिट सोसाइटी को होता है। जब जहाँ पे इंडस्ट्री चलती है तो कई लोगों को रोज़गार मिलता है, कई लोगों की सर्विसेज अवेल होती हैं, कई गवर्नमेंट के प्रोडक्ट जो हैं वो उसमें अपनी सप्लाईज करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेशन मिलती है और सोसाइटी के अंदर लोगों को एक रास्ता नज़र आता है कि इसने ये काम किया और अगर मैं भी करूँगा तो मैं सर्वाइव करूँगा। लेकिन जो हमारे यहाँ एक नेगेटिव सोसाइटी में रहा, वो स्मगलिंग रही, वो दोनों, और हमने उनको मर्ज करके कहा यार बिजनेसमैन ये करते हैं। डेफिनेटली जिस सोसाइटी में जिस चीज़ का पोटेंशियल होगा उसमें लोग आएंगे, सेफली उसमें से निकल जाएंगे। और वो एक आदमी नहीं होता, एक ग्रुप नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसलिए अगर हम स्मगलिंग को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ये कोई हल नहीं है कि हम प्रोडक्ट के ऊपर पाबंदियाँ लगा दें और जैसे चीनी के ऊपर फ़र्ज़ करें नोटिस ले लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और कहते हैं जी कि वो चीनी महंगी होगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आप मुझे इंपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं देते, आप देते हैं सिस्टम के थ्रू। जी अच्छा जी, मैं पहले जाऊँगा, मैं मिनिस्ट्री को अप्लाई करूँगा, मिनिस्ट्री देखेगी गंदम आनी कि नहीं आनी, चीनी आनी कि नहीं आनी। यार भाई, मुझे मुकाबले में आने देना। मैं देखता हूँ कि कौन स्टॉकिस्ट जो है वो एक लिमिट पे ज़्यादा स्टॉक करेगा, जब उसे खतरा होगा कि मैं इंपोर्ट कर लूँगा। आप एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर लें, कमोडिटीज़ को, इंपोर्ट को फ्री कर दें और कहें जी कि हमने पैसे नहीं देने, आप खुद पैसे लेके आएँ, अपने ओवरसीज़ पार्टनर्स को मिलाएं। तो 8-10 महीने, साल के भी लोग, और इसके साथ पार्टनरशिप भी लोगों की इंडिविजुअल हो सकती है, DA के ऊपर एलसीयाँ खुल सकती हैं, डॉलर के ऊपर प्रेशर कम हो सकता है। लेकिन
मसला ये है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमें गुर्बत पसंद है। हम चाहते हैं कि फ़कीर लोग मेरे घर के बाहर खड़े हों और मुझे लगे कि मैं राजा इंदर की औलाद में से हूँ और मेरे एक वक्त के खाना देने से इनकी ज़िंदगी बन रही है। तो ये कॉन्डेम्ड है मेरे नज़दीक, इसलिए मैं इसको कहता हूँ। ठीक है सर, आज अगर हम सिचुएशन को देखें, इमरान खान नाकाम हुआ है या फिर सिस्टम कोलैप्स कर गया है? मैम सिस्टम तो था ही नहीं, इसीलिए तो इमरान खान साहब किस बुनियाद पे आए थे कि वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे। वो इस वजह से आए थे कि लोगों के अंदर अनजस्टिस की एक जो फीलिंग थी वो थी, लोगों के अंदर लैंड ग्रैबर्स का इशू था, लोगों के अंदर जो इंटरनेशनली हमारा इमेज था उसकी तबाही थी। तो इमरान खान साहब को सबने सपोर्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब भी इंस्टीट्यूशन एड्रेस नहीं कर सके और उसका कोई ऐसा मसला नहीं था। पाकिस्तान में 3 मसले हैं, चौथा तो मसला ही कोई नहीं, उसके नतीजे में बाकी मसाइल हैं। एक है कि हमारे यहाँ हमने सिस्टम नहीं बनाया SOP के तहत, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर के साथ। हमने किया है कि स्वाबदीदी इख्तियारात दे रही हैं। ये स्वाबदीदी इख्तियारात ऐसे हैं जैसे आपके हाथ में कागज़ भी है और सामने कागज़ भी पड़ा हुआ है और कलम भी आपके हाथ में, आप चाहें कुछ लिखें, आप चाहें ना लिखें। तो आपने करप्शन नहीं की, सॉरी टू से मैंने आपको इसलिए एड्रेस किया, फॉर एग्जांपल मैंने करप्शन नहीं की, मुझे आपने इख्तियार दिया कि मैं बोलता जाऊँ, बोल रहा हूँ। ठीक। करप्शन ये है जब आप SOP करते हैं, आप कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर ये है कि आपने मेरे सवाल का जवाब देना और उसके बाद आपने खामोश हो जाए, जैसे मैं भी हो रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुल्क की सिस्टम को बेहतर करने के लिए अब क्या किया जा सकता है? आप क्या तजवीज़ करेंगे? मैम ऐसा है कि आप देखिए कि हमारे मुल्क में अक्सर कहा जाता है कि जुडिशली काम नहीं कर रही, किसी एक अथॉरिटी को कहा जाता है वो काम नहीं कर रही। ऐसा होता नहीं। देखिए, आप मुल्क का निज़ाम एक नक्शे के तौर पे है, जैसे इस घर का एक नक्शा है जिसमें आपने तय किया टेबल यहाँ होगी, माइक यहाँ होगा, आवाज़ इतनी ऊंची होगी, ये पूरा एक मैकेनिज़्म है, कोई इदारे से सेपरेट नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एज ए पाकिस्तान क्रेडिबल कंट्री और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए लिया गया था, और आज इलामा इकबाल का डे भी है, तो मैं कहता हूँ इकबाल ने भी जो कहा था उसको अगर आप फॉलो कर लें तो वो ये है कि पूरा नक्शा रखें कि मुल्क होता क्या है, अवाम क्या होती है, जो हमारे सोशल राइट्स हैं वो क्या हैं, और तय करें कि हमने दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाना, बल्कि हमने कंपटीशन के काबिल जो हमारे लोग हैं, बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में, हमने उसको मैदान में आने देना है और मुकाबलतन आने देना है, किसी सिफारिश किसी बुनियाद पे नहीं आने देना। जी हम थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।